प्यारे बाबा, सच में आप कितने महान हैं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। लेकिन मीठे बाबा, मैं बीज रूप स्थिति का ठीक से अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी बाबा, आप कहते हो बीज रूप स्थिति में ही विक्रम विनाश होंगे। आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं। अरे हाँ, याद आया, अशोक भाई ने कहा था मैंने पुरुषार्थ के लिए कुछ पॉइंट्स भेजी हैं, चेक करता हूं। अरे वाह, स्पिरिचुअल मॉल में जापान से रजनी दीदी आए हैं। सच में वो तो बहुत ही अनुभवी आत्मा हैं। क्यों न उनसे ही जाकर इस बारे में बात की जाए। चलो, आज सबसे पहले स्पिरिचुअल मॉल के ट्रेजर हाउस में ही जाऊंगा। थैंक्स बाबा, आपने मुझे आज बहुत अच्छा टच कराया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका ट्रेजर हाउस में स्वागत है। थैंक यू दीदी। आज सुबह मेरे को अचानक ही आपके बारे में पता लगा कि आप यहाँ स्पिरिचुअल मॉल में आए हैं। तो वैसे भी मेरे मन में कई प्रश्न थे। जैसे बाबा कहते हैं सभी नंबरवार पुरुषार्थी हैं। अब जिस हिसाब से मैं समझता हूँ उस हिसाब से मैं बीज रूप स्थिति का अभ्यास करता रहता हूँ, लेकिन जो अनुभव मुझे होना चाहिए वैसा अनुभव मुझे हो नहीं पाता है। तो दीदी, मैं आपसे एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि ये बीज रूप स्थिति है क्या और मैं इसका अनुभव कैसे कर सकता हूँ। तो हम बाबा के ज्ञान में तो सीखते हैं अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव करना। बीज रूप की जो स्थिति है वो सबसे सर्वोत्तम स्थिति है जी। तो जैसे एक बीज होता है उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, पत्ता फूल सब कुछ उसमें होता है। तो ऐसे बीज रूप माना कि जो आत्मा है, जो उसकी जो स्थिति है उसके अंदर सब शक्तियाँ समाई हुई हैं और सब प्रकार का अनुभव समाया हुआ है, गुण शक्तियाँ विजडम। तो वो स्थिति है ये जिसमें कोई भी प्रकार का संकल्प और विकल्प नहीं उठता है। मतलब और कोई संकल्प नहीं उठते, विकल्प नहीं उठता। ऐसी मन की स्थिति जिसमें शक्तिशाली स्थिति है, पावरफुल स्थिति है। तो इसलिए इसको कहते हैं बीज। बीज में जैसे सब ताकत है उसके अंदर, शक्तियों की, ज्ञान की, गुणों की, इसलिए उसको कहते हैं बीज रूप अवस्था। तो दीदी, जैसे आपने कहा कि इस स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं, लेकिन हम दिन भर कुछ न कुछ कार्य में लगे रहते हैं और कुछ न कुछ इधर उधर की बातें आती रहती हैं। तो उस स्थिति में मन को एकाग्र कर पाना ये कैसे संभव है? तो क्या है कि सारे दिन में हमको थोड़ी तैयारी करनी चाहिए अपनी बीज रूप अवस्था की, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि हम बैठ करके एकाग्रचित होकर के जब हम सुबह अमृत वेला करते हैं या शाम को करते हैं योग, उस समय तो पकड़ लेता है मन ऐसी स्थिति को। लेकिन सारे दिन में मैंने ये देखा है कि हम लोगों को अपने मन में ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है कि जैसे ना एक निराकारी स्थिति बाबा कहते हैं कि सारा दिन हम कर्म करें लेकिन योग हमारा बाबा से लगा रहे, है ना, कर्म योग। तो हम कर्म तो कर रहे हैं और हमारी स्थिति जो है वो स्थिर है, ड्रामा को हम साक्षी होकर के देख रहे हैं। तो हमारा मन जो है हलचल में नहीं आता है, स्थिर रहता है। तो सारा दिन जब स्थिर रहता है तो जब आप एकदम बैठेंगे योग में तो बीज रूप की अवस्था को पकड़ सकता है मन। लेकिन सारे दिन में हमको थोड़ा अटेंशन रखना होता है कि हमारा मन जो है वो एक साक्षी रूप की स्थिति रहे और जो भी हम सीन ड्रामा का देख रहे हैं स्थिर बुद्धि से देखें, उसमें संकल्प नहीं चलाएं, विकल्प नहीं चलाएं, ताकि वो जो बुद्धि है, जो स्थिर बुद्धि है, वही वो पकड़ सकती है बीज रूप की अवस्था को। तो दीदी, जैसे जब बीज रूप की स्थिति में हम बैठते हैं
और उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो इसका विशेष किस प्रकार का अनुभव होता है? उस समय में क्या फील होता है, क्या महसूस होता है उस समय? फीलिंग्स तो यही हैं कि जैसे बीज है, मतलब उसके अंदर ताकत है, तो जो भी दुनियादारी के विचार हैं वो तो होंगे ही नहीं। एकदम मन जो है लाइट होगा और कल्याण की भावना होगी ना। जैसे क्योंकि ये विश्व का कल्याण, जैसे बीज होता है ना, उसका में पानी डालो तो वो सारा तना, सारी जड़ें, सभी प्रकार की शाखाएं, ब्रांचेस, सबको मिलता है। तो ऐसे जब हमारे मन के विचार, उस विचार में कि सबका कल्याण हो, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सारी प्रकृति का कल्याण हो, सबका कल्याण हो इस दुनिया में, वो विचार, इतना पॉजिटिव विचार, इतना कल्याणकारी विचार, सारा विश्व का कल्याण हो, भला हो, हम उस स्मृति में बैठते हैं। तो वो है बीज, वो है एक बहुत पावरफुल एक विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। जब हम उसको लेकर के बैठते हैं और कोई विचार नहीं चलाते हैं, तो वो जो कल्याण की भावना है, उसके जो वाइब्रेशन है, वो सारे जड़, तना, सब पत्तियों को, सारा मनुष्य सृष्टि जो वृक्ष है, उन सबको पहुंचता है। मतलब ये हमारे वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं। तो हर एक आत्मा के अंदर, उनके मन के अंदर जो है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। वो भी अच्छा सोचने शुरू कर देंगे, मतलब परिवर्तन कर देंगे। ऐसी ये शक्तिशाली स्थिति है। दूसरा, बाबा कहते हैं दीदी कि जैसे बहुत पावरफुल स्थिति है और इसमें हमारे विक्रम विनाश होते हैं, दग्ध होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे विक्रम दग्ध हुए हैं इस योग से? विक्रम दग्ध हो रहे हैं, उसकी पहली निशानी है कि हमारे कर्मों में दिव्यता आती जाती है, प्यूरिटी आती जाती है। जैसे रोज का व्यवहार है, मधुर होता जाता है। जैसे पहले हम गुस्सा करते थे, अभी हम सहनशील बन करके दिव्यता से, मधुरता से हर बात को सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो कर्म में दिव्यता आना, मधुरता आना, पवित्रता आना साबित करता है कि हमारे कर्म की क्वालिटी बदल गई है ना। तो पहले जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो जोश, वो खत्म होता दिखाई देता है। तो इसका मतलब पाप कर्म खत्म हो रहे हैं ना। दूसरा दीदी, बाबा एक और कहते हैं, एक तो बीज रूप है लेकिन एक ज्वाला स्वरूप है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये ज्वाला स्वरूप अलग है या ये बीज रूप को ही हम ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, स्थिति कहते हैं। मतलब ज्वाला का तो यही है कि जो आपके मन में जो लगन है, लगन वो एक अग्नि के रूप में है। मतलब लगन एक जो है ना, पूरी फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता, पूरी लगन, पूरा हमारा मन जो है एकदम फोकस है बाबा पर, है ना। तो वो है जैसे अगन लगी हुई है, लगन की अगन, क्योंकि इससे विस्फोट होता है ना, ज्वालामुखी। हाँ, तो ये तो पावरफुल स्थिति है। तो बीज में शक्ति समाई हुई है, कोई और संकल्प नहीं चल रहे, कल्याण की भावना है, ज्वाला रूप में पावरफुल स्थिति है, लगन की अग्नि है, वो स्पिरिट है कि मुझे बिल्कुल अपने मन की लगन कहीं और नहीं लगानी, एक बाबा में लगानी है। मतलब कोई आकर्षण नहीं है उस स्थिति में। तो इसलिए इसको पावरफुल कहते हैं, जैसे ज्वाला है, पावर है उसके अंदर। दूसरा, बाबा कहते हैं जैसे कि चलते फिरते भी तुम योग कर सकते हो, कर्मयोगी हो। तो मैं सोच रहा था कि ये जो विशेष बीज रूप की स्थिति का अनुभव है, ये क्या चलते फिरते भी हो सकता है? चलते फिरते का मतलब तो यही है कि आप जैसे ध्यान रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर स्मृति में रहे, है ना, कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना, मैं विश्व सेवा की स्टेज पर हूँ, है ना। हम ऑर्डिनरी नहीं समझें अपने को। जब भी हम कर्म कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कारोबार में आ रहे हैं, है ना, तो उस समय हम थोड़ा स्मृति में ये रखें, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं और हमारे को विशेष सेवा मिली हुई है।
वो सेवा है विश्व का कल्याण करने की सेवा। तो इसलिए चलते फिरते भी हम अपनी स्मृति को, वो बहुत बढ़िया जो विचार है, संकल्प है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व की सेवा की स्टेज पर हूँ। आप पानी पियो, आप बोलो, किसी से बात करो, मन में स्मृति जरूर रखें, हम कहाँ पर हैं। हम विश्व की सेवा की स्टेज पर हैं, हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो ये वाले विचार जो हैं स्मृति में रहने से, तो वो हमारी जो है ना अभ्यास बढ़ते बढ़ते जब आप बैठेंगे तो एकदम मन एकाग्र होकर के वो प्रकंपन बनाने लगेगा कल्याण के, है ना। तो वो जो वाइब्रेशंस बनते हैं प्रकंपन, वो फिर कल्याण के रूप में हर आत्मा के पास पहुंचते हैं। दूसरा दीदी, जैसे बाबा कहते हैं कि तुम बिंदु बाप के साथ ऐसे समझो अपने को कि मैं भी बिंदु बन करके उड़ रहा हूँ, और एक है कि परम धाम की स्थिति में जैसे बाबा बिंदु है, ऐसे हम उस बिंदु बाबा के साथ में स्थित हैं, या उसकी जो किरणें हैं वो मेरे अंदर समाहित हो रही हैं, या मैं सिर्फ अपने को बिंदु फील कर रहा हूँ। तो बीज रूप की स्थिति कौन सी है? या मैं अनुभव करूँ कि बाबा की सर्वशक्तियाँ मेरे अंदर समाहित हो रही हैं, या मैं सिर्फ ये अनुभव करूँ कि मैं वहाँ पे सिर्फ बिंदु बन कर के बैठा हूँ? मतलब बिंदु का मतलब यही है ना कि जब परम धाम में जब आत्मा है तो बिंदु है। मतलब उसका मतलब है कि आपका मन, ये जो सृष्टि रूपी नाटक है ना, यहाँ के जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियाँ हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहा है। बहुत दूर है मन हमारा ये दुनिया के नाटक से, कारोबार से, रोल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पास्ट की बातों से। जब हमारा मन इतना दूर हो जाता है परम धाम में, तो बिंदु है, एकदम फुल स्टॉप है उसका। उसके मन में और कोई विचार आ ही नहीं रही। कल क्या हुआ था, कोई विचार नहीं आ रहा। पास्ट में क्या हुआ मेरे जीवन में, कोई विचार नहीं आ रहा। मेरी क्या जिम्मेवारी है, मैं माँ हूँ, बाप हूँ, टीचर हूँ, कोई जिम्मेवारी याद नहीं है, ना मेरा रोल याद है। एकदम जैसे मन जो है डिस्कनेक्टेड है इस मेमोरी से। तो इसलिए फुल स्टॉप, बिंदु हो गया। तो उसको कोई और विचार नहीं आ रहे, एकदम शांति में आत्मा बैठी है और डिटैच है, एकदम डिटैच, न्यारा और प्यारा। लेकिन बीज रूप अवस्था में शक्तिशाली है आत्मा, है ना। जिन जिन आत्माओं को सहन शक्ति चाहिए होगी, तो वो बीज रूप की अवस्था से, जैसे कोई पत्ता बहुत सूखा हुआ है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए वृक्ष में, कोई गीला गीला पत्ता है, हरा हरा, उसको कम चाहिए, है ना। तो हमारी जब मन की स्थिति जो है वो शक्तिशाली है, तो हमारी जो वाइब्रेशन है, कोई आत्मा दुखी है, वो दुख को सुख में बदल देंगे, उनके मन के विचार को सुख में। कोई जो बेचारा है पुकार रहा है भगवान को, रहम करो, कुछ भी मांग रहा है, कोई भगत आत्मा है, उसको उसी प्रकार की भावना पूर्ण करेगा। मतलब ये शक्ति है कि उस आत्मा को वो चीज़ मिलेगी जो उसको चाहिए। ये शक्ति होगी ना, तो शक्ति हमारी काम करती है। तो जितने हमारे मन के विचार इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पावरफुल हैं और कल्याणकारी भावना से समाये हुए हैं, तो वही संकल्प के वाइब्रेशन जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उन सब को मिलेंगे, और उनकी जो भी इच्छा होगी वो भगवान उससे पूरा कराएगा। दूसरा ये दीदी, जैसे बाबा कहते हैं कि जो बीज रूप स्थिति में हम स्थित होते हैं, तो ये बहुत बड़ी मनसा सेवा भी है। हाँ, मनसा सेवा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे से वाइब्रेशंस सब आत्माओं को पहुंच रहे हैं, या जहां हम देना चाहते हैं उनको पहुंच रहे हैं? हाँ। वो हम कैसे महसूस कर सकते हैं उससे? ऐसे तो हम अपना मन में तो जो अच्छा संकल्प लेके बैठते हैं, और सारे विश्व के लिए है, तो हम सारे ग्लोब को देते हैं, जिसको जो चाहिए उसमें मिल जाएगा। किसी को शांति चाहिए होगी तो उसके मन में उसी समय शांति के वाइब्रेशंस आ रहे होंगे। मन हलचल में होगा, उसका मन स्थिर हो जाएगा, है ना। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको व्यर्थ विचार नहीं चलेंगे हमारे बारे में, वो तो नज़दीक वालों को ऐसा महसूस होगा। बाकी दुनिया में
जो भी अशांत है उनको शांति की फीलिंग्स आ जाएंगी। और कभी कोई किसी का हलचल में बुद्धि स्थिर नहीं हो रही, उनकी बुद्धि स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। ये वाइब्रेशंस हैं। और जिन उनका मन भी खुला होता है, रिसीविंग पावर है, उस समय उनका मन रिसीव कर रहा होता है। क्योंकि ऐसी अवस्था है ना आजकल दुनिया में, तो अभी तो सभी यही चाह रहे हैं ना कि कुछ मिले, शांति मिले, सुख मिले। तो इसलिए वर्तमान समय ये वाली अवस्था, बीज रूप की अवस्था, मनसा सेवा, विश्व कल्याणकारी सेवा, ये हमको अभी अनुभव में आनी चाहिए और अनुभव और बढ़ाना चाहिए। तो इसका विशेष समय, मतलब जिस समय बहुत अच्छी ये बीज रूप स्थिति हमारी हो, वो सबसे बेस्ट समय कौन सा है? मेरे अनुभव के हिसाब से तो शाम का अच्छा है समय। सायंकाल भी करो, जैसे सूर्य अस्त के समय, वैसे ही पक्षी घर जा रहे होते हैं, लोग जो काम करके कार्य करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, तो वो जो समय होता है ना डिटैचमेंट का होता है। तो उस समय जो है, जैसे कारोबार भी ख़त्म हो रहा है, तो मन में और विचार नहीं आते, ना व्यापार करना है, ना किसी को कुछ देना है लेना है। तो ऐसा समय जिसको हम कहते हैं कि डिटैच, न्यारा समय। कारोबार ख़त्म किया, फिर हम शाम को बैठ कर के 1 घंटा ये करें, अनुभव करें, अभ्यास करें, लेकिन सारा दिन भी अपनी तैयारी रखें, है ना। हम अपने मन के अंदर विश्व कल्याण की भावना रखते रहें, जिससे भी बात करें उसका भी कल्याण हो, उसके लिए भी हम इतना अच्छा सोचें, भला हो। तो वो हमारे मन में जो विचार चलते रहेंगे, तो शाम को जब हम बैठेंगे तो और वाले विचार जो हैं, संकल्प विकल्प, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अगला प्रश्न ये है दीदी कि जब हम बीज रूप स्थिति में होते हैं, ऊपर परम धाम में हैं, तो जैसे हमारे अंदर जो 7 गुण हैं जिनका हम स्वरूप हैं, तो क्या हम उस समय अगर पूरे विश्व की मनसा सेवा करना चाहते हैं, तो उस समय एक एक स्वरूप को लेकर के सेवा करें या सिर्फ बिंदु रूप में ही रहें? मतलब बिंदु रूप में ही रहें, उसमें तो सारे गुण आ जाएंगे। गुण। हाँ, क्योंकि जैसे आपके अंदर एक, क्योंकि कल्याण की भावना एक पावरफुल चीज़ है, जिसके अंदर जिसको चाहिए वो मिल जाता है। जैसे बिजली होती है ना, तो एक ही बिजली है, लेकिन उसको आप एयर कंडीशन रूप में देखो, उसको आप पंखे के रूप में हवा में देखो, उसको आप गैस के रूप में देखो, तो उसका उपयोग अलग अलग है। तो हमारी जो वो है स्मृति जो है, अवेयरनेस जो है, वो विश्व कल्याण की भावना है। तो वो भावना जो है जिस आत्मा को जिस रूप में चाहिए उसमें उसको फील कराएगा। हाँ, उसके लिए हमको वो नहीं सोचना है, लेकिन हमको अपना जो है बहुत ऊंचे वाला संकल्प है ना, कि कल्याण हो सबका। कल्याण का मतलब यही है कि कोई भी आत्मा कोई भी कर्म भोग से दबी हुई है, कोई भी प्रकार के उसके अंदर दुख है, निकल नहीं पा रही है ना, तो उस आत्मा को हम बाबा के साथ मिलकर के ऐसी शक्ति दे रहे हैं कि वो भी आत्मा उस दुख से निकल आए, उसका भी कल्याण हो जाए और शांत और सुख की महसूस करे। वैसे देखा जाए, जैसे किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें कई चीज़ों की सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो ऐसे ही बीज रूप स्थिति के लिए हमें अपने जीवन में कौन सी विशेष धारणा अपनानी चाहिए कि बीज रूप स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो जाए? वही है कि सारा दिन हम लोगों को तो विशेष ये ध्यान देना है साइलेंस। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम कम रिएक्ट करेंगे, है ना, जैसे हम कहते हैं ना साक्षीपन की अवस्था, तो उससे क्या होता है कि कोई भी सीन चल रहा है ड्रामा का, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कम बोलना इसमें बहुत मदद करता है, साइलेंस में रहना बहुत मदद करता है, साक्षी रहना भी बहुत मदद करता है, मधुरता से बोलना वो भी बहुत मदद करता है। क्योंकि यदि हम थोड़ा सा भी किसी से लड़ाई करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, अपसेट होते हैं, वो बहुत दूर चली जाती है हमारी मन की अवस्था। फिर उसको मेहनत करके लानी पड़ती है पीस के लेवल तक, शांति के लेवल। इसलिए हम अपना मन की अवस्था का बहुत ध्यान रखते हैं, ताकि हमारी जो है बीज रूप की अवस्था जैसे ही बैठे एकदम शक्तिशाली योग लग जाए, सब बातों से, संकल्प विकल्पों से दूर हो जाए। नहीं तो कितना टाइम संकल्प विकल्प ही आते रहेंगे, उनको ही भगाते रहेंगे।
तो वो अवस्था नहीं बनती है। तो सारा दिन हम ध्यान रखते हैं अंदर ही अंदर, अवेयरनेस में रहें कि मुझे शांति में रहना है, साइलेंस में रहना है, और जितना हो सके कम बोलना है, क्योंकि हम लोग जितना शांति में जाना चाहते हैं, इतनी परम धाम की अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ तो टोटल शांति है, वहाँ तो कोई पार्ट किसी का बज ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए जितना हम वो वाली अवस्था को इस दुनिया में रहते हुए भी निराकारी अवस्था को याद रखते रहेंगे, वो हमको मदद करेगा। वैसे जो हम बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं, तो लगभग इसकी समय तो कुछ कितने समय तक हम उसमें रह सकते हैं अगर चाहें तो? जितना भी रहना चाहो रह सकते हैं, लेकिन मैं तो विशेष 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं तो अच्छा लगता है, उसमें अच्छा अनुभव होता है। परंतु ऐसे नहीं कि 1 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, थोड़ा अपना समय निकाल के जैसे 2 घंटे बैठो, 1.5 घंटा बैठो, जैसे पूरा आत्मा अनुभव कर सके उस अवस्था को, है ना। ऐसे तो हम लोग वैसे तो आधा घंटा भी बैठ सकते हैं, पौना घंटा भी बैठ सकते हैं, मेरे अनुभव के हिसाब से। जब हम लोग 1 घंटे और 1.5 घंटे के बीच में बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है उसमें। तो ये अच्छा समय देना है, अपने को ट्रीट करना है ना। सारा दिन तो कारोबार चलता ही रहेगा, तो इसलिए अपने को हम 1 घंटा भी देंगे, 1.5 घंटा भी देंगे, तो उसमें भी हम एम रखें कि मुझे अनुभव करना है ये, है ना। तो उस एम से बैठेंगे, तैयारी करते हैं कि मैं सारा दिन उसी तैयारी में रहूं कि मुझे साक्षी होकर के अपना पार्ट प्ले करना है। तो जब भी हम बैठेंगे तो मन डिस्कनेक्ट हो जाएगा प्ले से, और फिर हम उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। क्या होता है कई बार हम जैसे कमेंट्री सुनते रहते हैं, तो कमेंट्री के द्वारा क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं बीज स्वरूप स्थिति हाँ, का? नए लोग जो हैं उनको तो कमेंट्री से मदद मिलती है, क्योंकि मन इधर उधर भाग रहा है तो कमेंट्री सुनते हैं तो उनको आइडिया मिलता है, तो उनको समझ मिलती है, तो वो भी कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि अपना विचार सागर मंथन करो, बाबा की मुरली पढ़ो, मंथन करो, वो भी ज्ञान का जो सिमरन है वो भी मदद करता है इस स्थिति के लिए। तो वो भी मददगार है, मदद के लिए है, वो सभी कुछ मदद के लिए। लेकिन जैसे हम अंदर से अपनी लगन हो, और अंदर से हमारा एकांत हो, और अंदर से हमारा साइलेंस हो, और जब हम बैठें हम उसी लगन से बैठें, है ना। नहीं तो हम आधा घंटा बैठें फिर उठ के चले जाएं, फिर बैठें, ऐसा नहीं। तो उस पूरे प्लान करके बैठेंगे तो उसका अनुभव कर सकते हैं। अब क्या होता है दीदी, जैसे हम गीत सुनते रहते हैं या कमेंट्री सुनते रहते हैं, तो जब तक वो चलता रहता है तब तक तो मन झूमता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाता है वैसे ही उसके बाद साइलेंस में जो वो अनुभव होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं होता है। वो ठीक तो है, उसके लिए क्या क्योंकि गीत का सपोर्ट लेते हैं ना, हम सब भी लेते हैं, और ऐसे बुरा नहीं है, गीतों का भी हम ले सकते हैं सहारा, कमेंट्रीज का भी ले सकते हैं, लेकिन साथ में बैलेंस भी चाहिए, साइलेंस। तो साइलेंस में रहेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन यदि नहीं लग रहा है मन, है ना, एकाग्र नहीं हो रहा है, तो इसलिए गीत भी बने हुए हैं। गीत भी अनुभव के हिसाब से बने हुए हैं ना, जिन्होंने अनुभव किया है भगवान के संबंध का, उसी हिसाब से ये गीत हैं। तो गीत भी हमको मदद तो करते हैं, और कमेंट्स भी मदद करती हैं, और जब तक कि हमारे अंदर वो वाली स्थिति बनती जाए, लेकिन मदद तो मिलती है इससे भी। अभी यदि मन झूम रहा है, आनंद ले रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेने दो उसको, लेकिन फिर ऐसा भी हम अपना एम रखें कि समय निकाल करके हम उसको अपना उस स्थिति का अनुभव करें, वो भी हम लोग कर सकते हैं। दीदी आपने कभी इसके बारे में अभ्यास तो किया ही होगा, तो हाँ, कोई मैंने ऐसा किया। विशेष अनुभव आप इससे संबंधित कोई शेयर करेंगे? अनुभव तो यही है कि हम जब शाम का योग करते हैं और उसमें मेन एम अपना क्लियर कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, लक्ष्य, तो उस दिन हम सुबह से लेकर के शाम तक अपना साइलेंस में रहते हैं। तो शाम को जब हम बैठे हैं योग करने, बाबा को याद करने, तो मैं देखती हूँ कि चारों तरफ मेरे को कौन कौन से संकल्प आ रहे हैं। यदि कोई 1-2 संकल्प आया तो उसको हम कह सकते हैं कि ये बाद में करेंगे। अभी मेरा क्या एम है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये मुझे समय मिला है विश्व के कल्याण करने के लिए। तो जब हम उसको एक एम देते हैं
उसको फोकस देते हैं और उस पर पूरा अटेंशन रखते हैं, तो मैंने देखा है कि वो अनुभव अच्छा होता है और मन एकदम स्थिर हो जाता है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और ऐसे फ्रीडम महसूस होती है आत्मा को। कोई पुल नहीं कर रहा, कोई खींच नहीं रहा हमारा अटेंशन। ऐसा लगता है कि एकाग्रता से हम जैसे शांति में, एकांत में हम बहुत पावरफुल स्थिति में बैठे हैं, है ना। वो वाइब्रेशंस जो आत्मा को इतना शक्तिशाली अनुभव कराते हैं। तो आप भी कभी कीजिए इसको अपने दिन की दिनचर्या में, शाम को या सुबह थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके, क्योंकि कई बार होता है हम ऑर्डिनरी समझ लेते हैं इस राजयोग को, लेकिन हम विशेष एम रखेंगे तो ये अवस्थाएं हम अनुभव कर सकते हैं। तो आप भी कभी कभी ऐसा मौका ढूंढ करके सुबह, दोपहर, शाम अपना एम क्लियर करके, और वो स्थिति है संकल्प विकल्प से दूर, कोई संकल्प विकल्प तंग नहीं करेंगे, वो है बीज रूप की स्थिति, मास्टर पावरफुल स्थिति। हाँ, शक्तियों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न और सभी प्रकार के गुणों से संपन्न। इसमें दीदी जी वैसे तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें बीज रूप स्थिति में। तो मैं एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे बाबा कहते हैं एक विदेह स्थिति है, एक अशरीरी स्थिति है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंस है इसमें, बीज रूप स्थिति में, विदेह स्थिति में और अशरीरी स्थिति में? सेम है, ऐसे नाम तो हम देते ही रहते हैं, है सेम, जो पावरफुल स्थिति, लेकिन अभ्यास करते हैं। विदेही, आत्मा शरीर के बिना, अशरीरी, आत्मा शरीर के बिना, मतलब इस देह का भी भान नहीं है उसको। ये तो पता है देह है, लेकिन मैं फीमेल हूँ, मेल हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, स्कूल टीचर हूँ, सब भान से दूर बैठे हैं। अशरीरी, विदेही, कोई हमको अपना रोल नहीं खींच रहा, कोई हमको अपना स्टेटस नहीं खींच रहा, है ना। एकदम आत्मा न्यारी और प्यारी है, और बीज में तो सब समाया हुआ है शक्ति, है ना। तो इसलिए कोई भी प्रकार का भान नहीं है उसमें। जो ये सृष्टि में हम पाठ बजा रहे हैं ना, तो कई बार वो भान रहते हैं, वो भान नहीं है कोई भी। विदेही है ना, और अशरीरी हैं। कोई शरीर के संबंधित जो भी हमारे रोल्स हैं, स्टेटस हैं, कोई भी कारोबार है, वो भान नहीं रहे। नहीं तो वो सूक्ष्म रीति से पीछे रहता है। वही मैं तो बहुत बड़े घर का हूँ, और जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, वो सब भान से दूर। आत्मा अशरीरी है, विदेही है, उसका कोई कनेक्शन नहीं उससे, एकदम डिटैच है। फिर जाकर के पावरफुल वो प्रकंपन ले सकती है। मैंने अव्यक्त मुरली में भी पढ़ा, बाबा ने कहा उसमें अशरीरी स्थिति के बारे में कि 4-5 मिनट की भी अगर आपकी अशरीरी अवस्था हो जाती है तो वो लगभग 4-5 घंटे के नींद के बराबर है। तो ये कैसे संभव है? आपने किया अनुभव? मैंने कोशिश की है बहुत, जब हम शरीर से डिटैच होने की, तो उस समय बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, तो ये नींद से इसका रिलेशन कैसे है आपका, बताइए। मतलब आराम मिलता है आत्मा को, कोई संकल्प नहीं चलते, विकल्प नहीं चलते, आत्मा पूरा रेस्टफुल है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे परम धाम में आत्मा कितनी शांत है, कोई रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, एकदम आत्मा विश्राम की स्थिति में है ना, एकदम आराम की स्थिति में है, फ्रीडम की स्थिति में है। तो उस डिस्कनेक्शन हो जाता है ना सभी चीज़ों से। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू दीदी, ये बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में थे और मैं बहुत अभ्यास करता था, लेकिन आज आपसे मिल कर के लगा कि उस अभ्यास में एक और अच्छी गति आ जाएगी और अब मुझे अच्छा अनुभव होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके। अच्छा दीदी, अब मैं स्पिरिचुअल नेचर क्योर में जा कर के इसका एक्सपीरियंस करता हूँ। ओके, ठीक है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी, स्वागत है आपका नेचर क्योर में। आइए बैठिए। बहन जी, मैं ट्रेजर हाउस में आया था
तो वहाँ पे मेरे को जापान की रजनी दीदी मिली। जी। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे पहले से, तो उनके पास आकर के मेरे को काफ़ी उनका समाधान मिला। जी। सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि मैं योग की हर स्थिति का अनुभव तो थोड़ा बहुत तो कर लेता था, लेकिन जो बीज रूप स्थिति है उसमें जो मैं टिकना चाहता हूँ या जिस हिसाब से मैं उसका अनुभव करना चाहता था वो अनुभव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उसके बारे में मेरे को डिस्क्रिप्शन दी, उसके बारे में बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको क्लियर हो गया ये हाँ, कंसेप्ट? काफ़ी हद तक मेरे को उसके बारे में क्लियर हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ नेचर क्योर में जाइए, आपको इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस कराएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सपीरियंस कराइए कि क्या है बीज रूप स्थिति और कैसे स्थित होना है इसमें। आपको दीदी ने बताया होगा कि नेचर क्योर में जो हम कराते हैं, मेन एक्सपीरियंस करने से ही हम उस चीज़ को अनुभव करने से ही बता सकते हैं दूसरे को। बिल्कुल होल्ड कर सकते। थ्योरी तो सबको पता चल जाती है, लेकिन अनुभव सबसे बड़ी खजाना कहेंगे हमारे जीवन का। जी, तो अगर आप चाहें तो मैं फिर आपको कमेंट्री से इस स्थिति का अनुभव करा सकती हूँ। बिल्कुल जी, आप कुछ समय, मैं आज फ्री हूँ वैसे भी। चलो करें इस चीज़ का अनुभव। ओके। बीज रूप स्थिति में सबसे पहले हम देह से न्यारा होने का जी। अभ्यास करेंगे। देह से न्यारे होते होते अपने आप को सार स्थिति में स्थित कर देंगे। ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें। अपने आप को देखें। मस्तक के बीच मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं पाठ बजाने आई हूँ। ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ। ये शरीर एक वस्त्र है। मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। अपना ध्यान एकाग्र कर दें मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा के ऊपर। मैं आत्मा बीज हूँ। ये शरीर वृक्ष है। इस शरीर द्वारा जो भी मैंने कर्म किए, कर्म के हिसाब किताब की बहुत सारी ब्रांचेस इस जीवन में मेरे आसपास हैं। अपनी मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें। सार स्वरूप में टिक जाएं। अब मैं बिंदु इस देह से न्यारी स्व का दर्शन करें। मेरा सत्य स्वरूप शांति है, पवित्रता है, आनंद है। अपने सत्य स्वरूप में टिककर अपना दर्शन करें। अब इस 5 तत्वों के शरीर से डिटैच हो।
बिंदु बन चलें अपने घर। इस आवाज की दुनिया से दूर, चांद सितारों से पार, नीले आसमान से पार, आ जाएं लाल प्रकाश की दुनिया में, आत्माओं के झाड़ में, बीज रूप बिंदु शिव बाबा के पास जड़ में बैठ जाएं। मैं भी बीज आत्मा, सारे सृष्टि चक्र के ज्ञान को मर्ज कर, हिसाब किताब की सभी टहनियों को मर्ज कर, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को मर्ज कर, बिंदु रूप में स्थित हूं, निरसंकल्प स्थिति में, निर्व्यर्थ स्थिति में, निर्वाण स्थिति में, बिंदु बाबा के साथ मिलन मना रही हूं। खो जाएं शक्तियों के, गुणों के सागर में। अब मैं बिंदु आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न वापिस इस आवाज की दुनिया में, इसी शरीर में, मस्तक के बीच विराजमान हो जाती हूँ। स्वयं को देखें, बहुत तेजों में ज्योति बिंदु मस्तक के बीच। चले जाएं अंतर्मुक्ता की स्टेज में। स्वयं का दर्शन करें। मैं आत्मा सभी बंधनों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। देह का बंधन, संबंधों का बंधन, संस्कारों का बंधन, इस संसार के पदार्थों का बंधन, सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न मस्तक के बीच विराजमान हूं। मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ओ शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। काफ़ी एकाग्रता का अनुभव हुआ और जो थॉट्स काफ़ी चल रहे थे धीरे धीरे मिनिमाइज होते होते बहुत कम हो गए, तो बहुत लाइटनेस फील हुई। अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका। क्योंकि हमारी ये बीज रूप स्टेज हमें पावर देती है, हमें समेटना भी है बिल्कुल। और फिर विस्तार भी करना है, ये हमारे कंट्रोल में हो जाए। जैसे वृक्ष के बीज के अंदर सारा कुछ होता है, इसी तरह आत्मा में भी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसलिए हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो ये मेडिटेशन से हम इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हम जब चाहे शरीर में आएँ, जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी हम यहाँ आते रहेंगे। धन्यवाद तो बाबा का, तो आपको बिल्कुल, बाबा बाबा का तो है। बच्चा पक्का बन करके रहना है। आपको निमित्त बनाया है बाबा ने, इसलिए आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। आइए, ठीक ठाक कैसे बैठिए। हैं? बढ़िया जी। ये कौन सा स्टॉल है भाई जी? जी ये है डिवाइन आर्ट का शॉप है ये। अच्छा, डिवाइन आर्ट का। और बताइए आपका कैसे आना हुआ स्पिरिचुअल मॉल में? बस मेरे को कुछ ही समय पहले पता लगा था कि यहाँ पे जापान की रजनी दीदी जी आई हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में कुछ प्रश्न थे कि बीज रूप अवस्था में कैसे स्थित होते हैं। बहुत टफ लगता है क्योंकि बहुत एकाग्रता चाहिए, तो कैसे मन को एकाग्र किया जाए कि बीज रूप स्थिति में स्थित हो सके। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, बहुत अनुभवी बहन जी हैं और मैं उनके पास आया, तो उन्होंने बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छे तरीके से मेरे को इसके बारे में प्रेरणा दी। और उसके बाद में रजनी बहन जी हैं दूसरी, उनसे उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को मेडिटेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराया। तो मेरे को वाकई अब लग रहा है कि सचमुच मैं बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकता हूँ। वाह, क्या बात है। फिर आप जब इस शॉप में आ ही गए तो आज हम ऐसा करेंगे, आज हम बाबा के याद में बीज रूप स्थिति का चित्र बना के देखते हैं। वो तो सोने पे सुहागा, ये तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने। आप इतनी अच्छी कलाकारी कर लेते हैं। हाँ जी, क्या था, मैं ज्ञान में आने से पहले थोड़ा फार बना लेता था, लेकिन जब से मैं ज्ञान में आया तब बाबा जो हमारे गुण है उसको बढ़ावा देता है, अनेक नई विशेषताएं भरता है। तो वैसे ही मैं फिर ज्ञान में आने के बाद पेंटिंग्स बनाने लगा। चले और देखते फिर हैं मैंने फिर इसमें आप सेवा में बनाएं। यूज़ किया। ठीक है, आइए। कितना सुंदर चित्र कैसे बना लेते हैं भाई जी? बाबा की प्रेरणा से कहिए या बाबा के आशीर्वाद से कहिए, ये मैं बनाने लगा। और मैं क्योंकि इसके ज़्यादातर, लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। हाँ जी बिल्कुल। सही में। और क्या है, योग से हमारी एकाग्रता वैसे भी बढ़ जाती है। हाँ, और जो हमारा पसंदीदा काम है अगर वो बाबा की याद में करें तो और ही वो अच्छा बढ़िया हो जाता है। सच में हम जितना बाबा की याद में कोई भी कार्य करते हैं जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत गहरी एकाग्रता हो कि जाती वो है। और खुद तो उसमें गुणों का सागर है सभी, सब में गुण तो प्रकट हमारे है, में बड़ा भी। बहुत निखार आ जाता है ना। जी बिल्कुल बाबा की कितनी महिमा है सही में। बिल्कुल। अभी हम इसको थोड़ा देर सूखने अच्छा, देंगे। सूखने देंगे। तो अब ये हमारा चित्र सूख गया है, अब हम इसमें बनाएंगे हमारी बीज रूप स्थिति का चित्र। अच्छा,
ये जैसे आपने आज सुना, ये पहले हो गया हमारा सबसे ऊपर कौन रहते, शिव बाबा। और ये आ गए हमारे माला के मुख्य 2 दाने, लक्ष्मी नारायण। अरे वाह, ये हमारा- वंडरफुल भाई जी, आपने तो क्या चित्र बनाया है, जबरदस्त। धन्यवाद। अरे सब भाई बाबा की साहब, कमाल है। इसको देख करके तो वैसे ही योग लग जाएगा भाई जी। लेकिन ये भाई जी, इसका कलर थोड़ा लाइट कैसे हो गया? पहले वाला कलर तो थोड़ा डार्क था। जी, वो क्या होता है, जब हम कलर मार के सूखने को देते तब वो अपने आप लाइट हो जाता है। ये वाटर कलर की विशेषता है अच्छा, कि ये वो धीरे धीरे। लेकिन रियली वेरी अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया जी, बनाया। धन्यवाद। बाबा ने आपको बहुत बड़ी कला दी है। देखिए किस तरीके से बाबा की याद में जो भी हम काम करते हैं उसमें परफेक्शन आ जाती है। जी बिल्कुल, बाबा ने यही आपको तो योग की कमाल है। बिल्कुल भाई साहब, बाबा हमें यही तो सिखा रहे हैं। सही में इसलिए कहावत भी है कि गीता में भी कहा गया है कि योग से कर्म में कुशलता आती है। जी बिल्कुल। तो सही में सच में बाबा की कमाल है। तो अच्छा भाई जी, चलता हूँ। ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही आते रहिए, सूर्य thank चरणों में विजिट देते। ओम शांति।